किसी भी वीडियो पर कमेंट करने वाले और कोई भी बात तुरंत कह देने वाले लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और महात्मा बुद्ध क्या करते, भिक्षाटन करते थे, कुछ मांगते थे और जो मिल जाता था उससे उनका अपना भी कार्य चलता था, शिष्यों का भी व्यवस्था चलता था। अब जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध जा रहे थे उसमें, उस गली में, उस मोहल्ले में, उस नगर में, उस शहर में एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को देखकर व्यंग किया और व्यंग किया कि ये बाबा बन गए हैं, ये भिक्षा मांग रहे हैं, परमात्मा ने इनको इतना सुंदर शरीर दिया है, हिष्ट पुष्ट शरीर है, क्योंकि महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, बढ़िया सुंदर स्वरूप था। और महात्मा को देखते देखते उनमें कमियां ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति ने उनको गाली तक सुना दिया, गाली तक सुनाया। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, आराम से चलते रहे। मगर उनका शिष्य उनके साथ में उनसे पूछे, बाबा वो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, आपको कष्ट नहीं हुआ, आपको दुख नहीं हो रहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा, भैया बड़ी सुंदर सा शब्द है, इसको समझिएगा कि जिसकी दुकान में जो सामान होता है वही न बेचता है, जिसके दुकान में जो सामान होता है वही बेचता है, और मुझे वो सामान खरीदना ही नहीं। कहने का मतलब है कि उसके अंतरात्मा में बस गाली बैठा हुआ है, दूसरे की कमियां बैठी हुई है, वो अपने कमियां को नहीं ढूंढ रहा है। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप में ढूंढना है, दूसरे को काहे कमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, महाराज ऐसे समझा रहे, ऐसे बता रहे, वो मत सोचो। अरे महाराज जी अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कौन सा बाबा आ गए हैं। अरे मैं कहता हूँ बाबा हम नहीं हैं, हम वो बाबा नहीं हैं जो आप समझ रहे हो। हम सदैव कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और अपने कर्म को कर रहे हैं। मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, मैं अपनी विचार आपके तक पहुंचा रहा हूं। आपको अच्छा लगता हो तो उसको सुनिए, अच्छा नहीं लगता हो तो मत सुनिए। क्या आपको ज़्यादा टेंशन लेना है? इसलिए इस कथा से, इस कहानी से, अपने जीवन का अनुभव से अपने आप में सुधार करना है, सोचना है। इतना शरीर कितना भी बढ़िया हो, आप इत्र सेंट मारिए, मक्खी वहाँ नहीं बैठेगी। इत्र सेंट वाले जगह पर मक्खी नहीं बैठती है, लेकिन जहाँ शरीर में थोड़ा सा फुंसी हुआ, घाव हुआ, पीप मुआद वहाँ से जब निकलने लगा तो मक्खी उस पर ही बैठेगी, क्योंकि वो उनको वहीं चाहिए, गंदगी में ही रहती है। तो उसी तरह आलोचक होते हैं, आलोचना करने वाले लोग होते हैं, उनको आपकी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, आपके अंदर क्या बुराई है इसी के बारे में वो ज़्यादा बातें लोग करते हैं। लेकिन संतजन से इससे मतलब नहीं। आपने सुना होगा एक संत को बिच्छू डंक मार रही थी और संत उसको निकाल रहे थे, हजारों बार उसने डंक मारा, हजारों बार महात्मा ने उसको निकाला। किसी ने प्रश्न किया, बाबा आपको तकलीफ नहीं होता, बिच्छू आपको डंक मार रही है, आप उसको निकाल रहे हो? महात्मा ने कहा, ये बिच्छू होकर अपना कर्म नहीं छोड़ती तो मैं महात्मा होकर अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का काम है डंक मारना, लेकिन महात्मा काम है दूसरे की सुरक्षा करना, दूसरे को बचाना, दूसरे की रक्षा करना। तो महात्मा अपना काम कर रहे हैं, बिच्छू अपना काम कर रही है। अंत में महात्मा ने बिच्छू को निकाल दिया। उसी प्रकार से हम और आप अपने कर्म कर रहे हैं। कहने वाले तो कहते रहेंगे, उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप काहे को टेंशन रह रहे हो? जितने हमारे मित्रजन हैं, बंधुजन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं सदैव परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने ठाकुर जी से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि वो मंगल रहें, सुरक्षित रहें, जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं और मुझे कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। उससे मुझे मतलब नहीं हो। जब लोगों ने भगवान में दोष निकाल दिया, भगवान कन्हैया में दोष निकाला, राम में दोष निकाला, परशुराम में दोष निकाला, तो हम और आप कौन हो सकते हैं? इसलिए प्रिय महानुभाव, अपने कार्य गति को सदैव साथ में रखते हुए इस परमात्मा का, इस भगवान ने जो हम लोगों के लिए बनाकर भेजा है, जो कार्य किया है, उसको थोड़े से अपने मन के अनुसरण के अंदर सोचिए, देखिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी बातें को सदैव मन में रखिए। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपके घर है और सब कुछ आपके पास है, बस आपको ढूंढना है। मैं कथा में अक्सर लोगों से बताता हूं कि जीव और परमात्मा की दूरी मात्र 6 अंगुल की है, लेकिन जीव परमात्मा को नहीं जान सकता है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए उसे एक सदगुरु की आवश्यकता है। जैसे हमारा चेहरा में क्या लगा हुआ है हम खुद अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए मुझे एक दर्पण हो सकता है और शीशा बताएगा कि आपका टीका किधर, इधर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, चेहरे पर क्या लगा हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा को समझने के लिए एक दर्पण रूपी संत की आवश्यकता है और संत ही आपको सदगुरु बनकर सतमार्ग तक पहुंचाकर और परमात्मा से जोड़ सकता है। नहीं तो अपने में कहाँ किसी को सामर्थ्य है, हो अपने में कहाँ सामर्थ्य है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु के वचनों पर भरोसा,
गुरुपद पंकज पूजा तीसरी भगति अमान। रामचरितमानस की लाइनें हैं, गुरु की सेवा करें, भक्ति करें तो अमान होकर, अभिमान लेकर नहीं, दोष निकाल कर नहीं हो, दोष को भी अपने अंदर लागू कर लें कि जो दोष मेरे गुरु के अंदर है वो मेरा है। ऐसा विचार बनाकर परमात्मा की भावनाओं को अपने हृदय में अनुकरण कीजिए और राष्ट्र का, समाज का, विश्व का जहां कल्याण हो रहा है वो बातें कीजिए। इधर उधर की बातें करने से कोई बेनिफिट, ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमनारायण। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप खुद देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।